दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। एक खास, विशेष, मनमोहक, एक अच्छा इंसान बनाने वाला, इंसानियत के गुण देने वाला, मानवतावादी बनाने वाला और मल्टी डायमेंशनल कार्यक्रम बताने वाला, वैश्विक स्तर की बातें बताने वाला, छोटे से बड़े तक सारे उपक्रमों की जानकारी देने वाला कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। कार्यक्रम प्रतिदिन नए अच्छे ज्ञान के विषयों को लेकर के उपस्थित होते हैं। जैसी जो है सुनने वालों की इच्छा होती है उसके अनुरूप हम विषय बना करके आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। हर विषय के अंदर बहुत ही अच्छा ज्ञान मिलता है और जीवन की नई दिशा मिलती है। आप पूरे एपिसोड को सुनेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि इस एपिसोड के अंदर बहुत सी शिक्षाएं हमें मिली है। इसी क्रम में राष्ट्र प्रेम से जुड़ा हुआ आज हम विषय, एक सुंदर विषय लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का विषय नागरिकों के राष्ट्रीय दायित्व। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, राष्ट्र प्रेम, ये आज हम बहुत कुछ हमारे जो है शास्त्रों के अंदर पढ़ते हैं कि राष्ट्र प्रेम होना चाहिए। राष्ट्र वो जगह होती है, राष्ट्र वो एरिया होता है जिसके अंदर रहते हैं। जैसे कि हम भारत के नागरिक हैं और भारत में रहना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। भारत आर्यों की संतान कही जाती है और भारत एक आर्य देश कहा जाता है और भारत को छोड़ करके दूसरे देश अनार्य देश कहे जाते हैं। आर्य देश के अंदर धार्मिकता है, आर्य देश के अंदर भगवान की बात की जाती है, आत्मा की बात की जाती है, धर्म की बात की जाती है, उत्थान की बात कही जाती है। यही कारण है कि भारत हमेशा से धर्म गुरु देश रहा है और भारत ने निशस्त्रीकरण के बारे में बड़ी वकालत की है और यहाँ पर कई तरह के अहिंसा जैसे बड़े बड़े उपक्रम जो विश्व के सामने रखे हैं, पंचशील का सिद्धांत रखा है। और आज विश्व ये मानता है कि अगर विश्व के अंदर जो आज जखीरा भरा पड़ा है, इतना जखीरा अणु बम्बों का भरा पड़ा है कि आज 7 अरब की जनसंख्या को समाप्त करना हो तो 7 मिनट लगेगा। आज विश्व को यह बिल्कुल जानकारी है, बिल्कुल विश्वास है कि भारत ही एक ऐसा देश है जो कि हमें इससे रिलीफ दे सकता है, आतंकवाद से जो हमें छुटकारा दे सकता है, जो हमारी वैश्विक समस्याएं हैं उसका समाधान देने वाला भारतवर्ष है। यूएनओ के जब बात उठती है तो भारत उसका नेतृत्व करता। हमारे जो वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब प्रथम बार प्रधानमंत्री बने और यूएनओ के अंदर उनको बुलाया गया तो 15 मिनट का समय फिक्स था, लेकिन उन्होंने हमारे देश की फिलॉसफी बताई कि हम अहिंसावादी हैं। हमारा योग, हमारी भारत की संस्कृति, योग हमारा भारत का जो है कि हमने क्रिएट यहाँ से हुआ और योग के द्वारा जो है हमारे ऋषि मुनि इमांसिपेशन, साल्वेशन तक जो पहुंचे हैं। और दूसरा क्या, जो हमारी फाउंडेशन है वो अध्यात्म पर आधारित है। जब से भारत देश बना है तब से हमारी फाउंडेशन जो है वो अध्यात्म के ऊपर रखी गई है। हम मात्र लौकिक जगत की बात नहीं करते हैं, हम पारलौकिक जगत की भी बात करते हैं। हम भीतर और बाहर का सामंजस्य बनाते हैं, हम लौकिक और पारलौकिक जगत का सामंजस्य बनाते हैं। हम किसी चीज की एक जगह इतिश्री नहीं करते, हम आत्मा में विश्वास करते हैं, पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, कर्म में विश्वास करते हैं। उससे क्या होता, जब इन्होंने भारत की इतनी फिलॉसफी वकालत की, इनको 35 मिनट दिए गए और देखिए कितना बड़ा काम हिंदुस्तान के लिए आज हुआ है। अगर उन दोनों बातों को हम सुने तो ये सारी बातें क्यों बताई जा रही है कि मेरा देश कैसा है, मेरा राष्ट्र कैसा है, मेरे राष्ट्र की क्या योग्यता है और इसके अंदर रहना, इसमें जन्म लेना मेरे लिए गर्व, गौरव और फक्र की बात है। तो उसका क्या नतीजा हुआ आज भारतवर्ष के अंदर। भारतवर्ष के अंदर 2 बड़े बड़े कार्यक्रम जो भारत के हैं, पूरा विश्व जो है वो 210 देशों का जो विश्व है, यूएनओ है, उसके अंदर 2 अक्टूबर को जो महात्मा गांधी का जन्मदिन है वो अहिंसा दिवस के रूप में पूरा विश्व मनाता है। क्योंकि महात्मा गांधी एक ऐसी हस्ती है जिसको विश्व ने माना कि बिना कोई भी अस्त्र के जो है उन्होंने अहिंसा को अस्त्र बना करके और अंग्रेजों को जो ये बाउंड किया, उन्हें देश छोड़ना पड़ा। केवल अहिंसा के आधार पर, सत्य के आधार पर उन्होंने इतने बड़े विशाल साम्राज्य की जड़ों का उन्मूलन किया। इसीलिए आज 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है।
विश्व का अहिंसा दिवस मनाया जाता है। और 21 जून को प्रतिवर्ष जो है वो ये हमारा योग दिवस मनाया जाता है। पिछले 3 साल से विश्व जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है 21 जून को मनाया जाता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये कितना हमारे लिए फक्र और गर्व की बात है। देश प्रेम की और बहुत बहुत बातें की जा सकती है। देश प्रेम के लिए, देश आजादी के लिए, देश को स्वतंत्र कराने के लिए शहीद भगत सिंह, मंगल पांडे और कई लोगों ने कुर्बानियां की और वो फांसी पर चढ़ गए, तब हमें आजादी मिली। आजादी बहुत बहुमूल्य है। बहुतों के बलिदान के, बहुतों के परिश्रम, बहुतों के सेक्रीफाइस के बाद हमें आजादी मिली है। तो ऐसा हमारा देश है, उस देश के प्रति हमारा राष्ट्र प्रेम होना चाहिए। और उस देश के नागरिक हैं, यानी इस देश के रहने वाले हैं, तो हमारे क्या दायित्व है, वो आज का विषय है कि नागरिकों के राष्ट्रीय दायित्व क्या है। देश हमें पहचान देता है। विश्व के किसी कोने में हम जाते हैं तो कहते हैं आई केम फ्रॉम द इंडिया, आई एम इंडियन, और माई फिलोसॉफी इज ऑफ द नॉन वायलेंस, वी बिलीव इन कॉपरेशन, वी बिलीव इन रिस्पेक्ट टू ईच अदर, वी बिलीव इन moral values, we believe in so many good things in the cooperation. Such thing we give the introduction to other persons of the country, because these values we are living in a country, or these are the fundamentals of our country. तो इसीलिए हमारे दायित्व कैसे हैं? जब तक देश उन्नति तब तक नहीं कर सकता जबकि नागरिक अपने दायित्व न ले। तो देखिए, कुछ दायित्वों की हम चर्चा करें कि हमने ये तो मान लिया कि हमारे लिए गर्व और गौरव की बात होना, भारतीय होना, लेकिन हमारे दायित्व क्या है? सबसे पहला दायित्व ये है कि हमारा जो झंडा है, तिरंगा झंडा है, उसकी प्रतिष्ठा को आंच नहीं आनी चाहिए। यानी हम कोई ऐसा कृत्य नहीं करें अपने देश के अंदर और दूसरे देश के सामने ऐसा कृत्य प्रस्तुत नहीं करें जिससे कि देश हमको पर, हमारे पर घृणा करे, जैसे आतंकवाद, दूसरे देश पर हमला करना, और दूसरे देश के नागरिक हमारे आवे उनके साथ के अंदर जो है बुरा व्यवहार करना, ताकि कि लोगों को ये लगे कि हम तो मेहमान बन करके आए थे और हमारे साथ के अंदर रेप कर दिया गया, हमको मारा गया, हमको पीटा गया। ये हमारी संस्कृति है। हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति अतिथि देवो भव। जब बाहर का व्यक्ति हमारे यहाँ आए तो हमें अतिथि के रूप में रखना चाहिए और हर तरीके से उसको लुभाने की कोशिश करनी चाहिए। हमारी संस्कृति के बारे में बातें बतानी चाहिए। तो पहली चीज है कि हमारा तिरंगा, जो कि हमारा प्रतीक है, हमारी आजादी का, हमारी राष्ट्रीयता का, राष्ट्रीय प्रेम का, उसको किसी तरह की आंच नहीं आनी चाहिए। और आंच तब आएगी, नहीं आएगी, जब हम कोई भी कुकृत्य नहीं करेंगे। और दूसरा है हमें हमारी संस्कृति की रक्षा करना। सबसे बहुमूल्य बात यह है कि आज हमारी भारतीय संस्कृति के मूल्य गिर रहे हैं, और हमारे इस पुनरुत्थान कार्यक्रम का भी उद्देश्य ये है कि भारतीय संस्कृति के गिरते हुए मूल्यों की पुनर्स्थापना करना, चाहे वो मानवीय मूल्य हो, सांस्कृतिक मूल्य हो, धार्मिक हो, आध्यात्मिक हो, राजनीतिक हो, व्यावसायिक हो, किसी शैक्षिक हो, कोई तरह के मूल्य जो गिर रहे हैं उनकी स्थापना करना, ये हमारे पुनरुत्थान कार्यक्रम का उद्देश्य है। तो हमारे मूल्यों की पुनर्स्थापना करना, और वो मूल्य पुनर्स्थापित कब होंगे? जब हम लोग का कैरेक्टर अच्छा होगा, हमारा आचरण अच्छा होगा, हम जो कार्य करेंगे उसके अंदर हमारी ईमानदारी झलकनी चाहिए, नैतिकता झलकनी चाहिए, क्योंकि नैतिकता, ईमानदारी ये हमारे भारतीय मूल्य हैं। ये पुरुषों ने हमें सिखाए हैं। हमारे पुरुष जो है कितने नैतिक हुआ करते थे। लाल बहादुर शास्त्री का उदाहरण लेकर के देखिए कि वो जो है वो बचपन के अंदर उनकी इतनी जो है पॉवर्टी थी, गरीबी की अवस्था थी कि उनको इतने कम पैसे मिलते थे। जब स्कूल जाते थे, स्कूल की फीस भरने के मात्र पैसे मिलते थे, इसीलिए नदी आती थी उनके घर से स्कूल तक, वो नदी को तैर करके जाते। क्यों? पैसा बचाने के लिए जाते थे। और उनके पास में ऐसी स्थिति थी कि इतने समय तक जो है वो प्रधानमंत्री रहने के बाद भी रहने के लिए कोई अच्छा मकान तक नहीं था। और वो कितना संयम करते थे, वो अपने कपड़ों का संयम करते थे, क्योंकि देश के प्रति उनकी भक्ति थी, उनके जीवन में नैतिकता थी, वो आचारवान थे, वो निष्ठावान थे। ही वॉज ए मैन ऑफ कैरेक्टर, ही वॉज ए ऑनेस्ट मैन।
तो ऐसे आप अटल बिहारी वाजपेयी को देखिए, सरदार पटेल को देखिए, उन्होंने हमारे देश के लिए कितना किया, हमारी संस्कृति के लिए कितना किया। और वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 आवर्स जो है, नरेंद्र भाई मोदी 24 आवर्स हमारे देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं, हमारी संस्कृति जो है धरोहर को उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। तो हमारी संस्कृति को कोई भी दाग न लगे, संस्कृति का अवमूल्यन नहीं हो, वो हमें रोकना है। वो हम कैसे रोक सकते हैं कि देखिए आज समाज के अंदर कितनी बुराइयां हो रही है, हम हिंसा की ओर देखें। भारत एक ऐसा देश है जिसमें हिंसा नाम मात्र नहीं रहना चाहिए। भारत एक शाकाहार देश है और आज बड़े जो कहना चाहिए दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि धीरे 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 50% से ज्यादा इंडिया जो है वो मांसाहारी बनता जा रहा है, हमारी प्रतिष्ठा गिर रही है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ, फ्लाइट के अंदर आप जाइए तो आप कहेंगे कि जैन फूड दीजिए, तो वहाँ के जितने भी अटेंडेंट होते बड़े प्रसन्न होते हैं और उनके मन के अंदर हमारे प्रति एक व्यक्तित्व बन जाता है कि ये व्यक्ति जो शाकाहारी है तो इसके विचार सात्विक होंगे, ये व्यक्ति आचारवान होगा, मैन ऑफ द कैरेक्टर होगा। ये जैन धर्म हमारे भारत का धर्म है। बुद्ध धर्म, जैन धर्म, सनातन धर्म, ये भारत में जन्मे, भारत में पले पोसे, भारत में बड़े हुए और भारत के अंदर ही इन्होंने सारा उत्थान किया। तो वो जब देश का इस तरीके की बात होती है तो कितना गर्व और गौरव होता है। तो भाई और बहनों, हमारी संस्कृति कहीं भी गिरनी नहीं चाहिए, हमें अपना सांस्कृतिक उत्थान करना चाहिए। तीसरी बात, हमारा खान पान, रहन सहन, आचार विचार। अभी हमने क्या हुआ है कि जो हमारी पाश्चात्य सभ्यता है, मैं किसी सभ्यता की बुराई नहीं कर रहा, वर्तमान के अंदर दो तरह की सभ्यताएं हमारे इस विश्व के अंदर चल रही है, ईस्टर्न सिविलाइजेशन और वेस्टर्न सिविलाइजेशन। ईस्टर्न सिविलाइजेशन जो प्राच्य सभ्यता है वो हमारी सभ्यता है, और वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो अनार्य देशों की लड़ाई। वहां के रूल्स अलग हैं, वो ईट ड्रिंक एंड बी मैरी के अंदर विश्वास करते हैं, वो भौतिक पदार्थों में विश्वास करते हैं, वो ऐश आराम में विश्वास करते हैं। लेकिन हमारी, जैसा कि मैंने बताया कि फाउंडेशन हमारी प्रारंभ से ही अध्यात्म पे जुड़ी। उन्होंने कहा कि लौकिक जगत को आप एंजॉय कीजिए लेकिन पारलौकिक जगत को मत भूलिए, यानी एंजॉय करते करते भगवान को मत भूलिए। आपके भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान है, वो आपका भगवान है, उसकी पूजा कीजिए, उसकी साक्षी कीजिए और वो कैसा है उसके अनुरूप चलिए। वो तो अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला है, अनंत सुख का धाम है। तो आप बुराई क्यों कर रहे हो? इसका अर्थ यह कि आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, आप अपने भगवान को धोखा दे रहे हो। हमारे पूर्वजों ने यही बताया कि आप इसकी साक्षी से काम कीजिए, इसके जो गुण है वो आप लीजिए, ये गुण है वो आपके बाहर आना चाहिए, आपका चरित्र अच्छा बनना चाहिए। हमारे लिए प्रसिद्ध कहावत है कि इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, एंड इफ द कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। ये हमारे देश की संस्कृति है कि हम कैरेक्टर में विश्वास करते हैं, हम मात्र बाहरी साधनों धन दौलत में विश्वास नहीं करते हैं, हम कैरेक्टर के धनी होना चाहते हैं। और हम ऐसे लोग चाहते हैं समाज के अंदर जो कैरेक्टर के धनी हो, जिन पर कोई दाग न हो और वो हमेशा अच्छे कार्य करने वाले हो। उन कार्यों की, उन लोगों की पूजा की जाती थी, उन लोगों अनुकरणीय थे, स्तुत्य थे, वंदनीय थे। लेकिन धीरे धीरे माहौल बदला। माहौल क्यों बदल रहा है कि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन के जो तत्व है हमने बहुत ज्यादा अंधानुकरण किया। आज देखिए हमारे यहाँ कितने बड़े नृत्य है, कितने बड़े संगीत है, तानसेन का ध्रुपद का संगीत है और कितने कितने महान संगीत हमारे यहाँ हैं। लेकिन हम सब हमारी पुरानी विद्याओं को, पुरानी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं और मात्र रॉक एंड रोल और डांस के अंदर, और वो भी विवस्त्र होकर के करते हैं। तो बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है क्योंकि हमारी संस्कृति नहीं है। हम दूसरी संस्कृति को आंख मूंद करके अडॉप्ट कर रहे हैं और हमारी न्यू जनरेशन से उसको बहुत ज्यादा अडॉप्ट कर रही है। देखिए फास्ट फूड की संस्कृति, ये हमारी संस्कृति नहीं है। पिज्जा है, बर्गर है, ब्रेड है, ये है दुनिया भर की फास्ट फूड आज फैलते जा रहे हैं और बड़े चाव के साथ में, खास हमारी युवा पीढ़ी है, जो बच्चे हैं जिन पर देश का भविष्य है, वो
उस जनरेशन वो कर रही है। हमारी संस्कृति है छाछ और राब की संस्कृति है, सोगरे की संस्कृति है, मोटी रोटी खाने की संस्कृति है, हमारी ड्राई फ्रूट्स खाने की संस्कृति है, शाकाहार की संस्कृति है। और हम क्या खाने लगे, मांसाहारी बन गए, हम जो फास्ट फूड खाने लगे। यानी हमारा जैसा अन्न वैसा मन कहा जाता है। हमारा अन्न दूषित हो गया है तो मन निश्चित तौर से दूषित होगा। इसलिए कहा गया है कि जैसे विचार वैसा आचार, जैसा आचार वैसा व्यवहार, जैसा व्यवहार वैसा व्यक्तित्व। तो व्यक्ति को अपने भाव शुद्ध होने चाहिए, और भाव शुद्ध का संबंध हमारे आहार से बहुत जुड़ा हुआ होगा। वह जितना व्यक्ति शाकाहारी और शुद्ध भोजन लेगा उतना उसके विचार शुद्ध होंगे। और जितने ये फास्ट फूड है हमारी कई बीमारियों की जननी है, और विदेशों में तो ऐसा होता है। वो बीफ को जो है 4-4, 5-5 दिन, महीने भर वो स्टोर करके फ्रीज के अंदर उसको खाते रहते हैं। हमारी संस्कृति तो है पका करके शुद्ध खाने की संस्कृति है। चाहे हम लूखी रोटी खाएं, चाहे दाल रोटी हमारे यहाँ फेमस है। वो भी कैसी होनी चाहिए, गर्म बनी हुई होनी चाहिए दाल, और गर्म बनी हुई रोटी होनी चाहिए। दाल रोटी हमारे यहाँ फेमस है। गर्म रोटी और गर्म दाल आप खा लो, कभी आप बीमार नहीं पड़ सकते। आप बीमार का आपके शरीर में कोई गैस नहीं बन सकती, और आपका जो है मन मस्तिष्क है और चिंतन विचार बहुत शुद्ध होगा। तो भाई और बहनों, हमारा आचार विचार व्यवहार ये शुद्ध होना चाहिए। अब ये हमारे और क्या दायित्व तो अभी बहुत से हैं, लेकिन समय की जो है अल्पता को देख करके मैं जल्दी से और कुछ मुख्य दायित्व बताना चाहता हूँ। हमारी भारतीय संस्कृति है वो टॉलरेंस की संस्कृति है, त्याग की संस्कृति है, सहयोग की संस्कृति है। और जिस व्यक्ति में टॉलरेंस, प्रेम, रिगार्ड, सहयोग की भावना होती है, वो व्यक्ति घर में अच्छा एडजस्ट हो सकता है, वो समाज में अच्छा एडजस्ट हो सकता है, और वो जहाँ कहीं पर भी कार्य करेगा एक जो है वो कमल के फूल की तरह कार्य करेगा। उसकी सुगंध, उसकी महक हर जगह फैलेगी, लोग उसको पसंद करेंगे, क्योंकि वो व्यक्ति किसी के साथ अन्याय नहीं करेगा, वह व्यक्ति न्यायप्रिय होगा, वो अच्छा कार्य करना चाहेगा, और वो अहंकार शून्य होगा। हमारी भारतीय संस्कृति है इमोशनल की संस्कृति है। हमने दुख का कारण अज्ञान को माना है। अज्ञान क्या है? अज्ञान सबसे बड़ा अहंकार है। क्रोध, अहंकार, माया, लोभ। हमारे जितने भी धार्मिक ग्रंथ है, जितने भी धर्म हिंदुस्तान के हैं, वो सभी अज्ञानता को, अविद्या को दुख का कारण कहते हैं। और वो क्या है? क्रोध, अहंकार, माया, लोभ, मत्सर, ईर्षा, 18 इस तरीके के दोष है, पाप है। उन दोषों और पापों से हम मुक्त रहे, हम दूर रखें। टू एयर इज ह्यूमन, व्यक्ति मानव का पुतला है। लेकिन हमारी संस्कृति, जो भारतीय संस्कृति जिसकी हमने सुरक्षा करनी है, वो संस्कृति जो है वो प्रतिक्रमण की संस्कृति है। कि आपने अतिक्रमण कर लिया, आपने किसी के साथ में बुरा व्यवहार कर लिया, आपने किसी के प्रति बुरा सोच लिया, तो उस अतिक्रमण का प्रतिक्रमण कीजिए। यू फील सॉरी। आप भीतर जो है वो बराबर उस व्यक्ति की साक्षी से करिए कि मैंने, अगर मान लो प्रत्यक्ष रूप से है, उसे क्षमा याचना कीजिए। क्षमा वीरस्य भूषणम। जो राष्ट्र प्रेम करना चाहता है, और भारत के नागरिकों का सबसे बड़ा दायित्व है कि क्षमा वीरस्य भूषणम के सिद्धांत को मानकर चले, कि वो मैं अपने साथियों को क्षमा करता चले, वो महान होगा। देखिए कि टिट फॉर टैट, नेले पे देला मारना, ईंट का जवाब पत्थर देना, ये कायरता है। ये सामान्य व्यक्ति हर कोई दे सकता है, लेकिन अपने साथ में अगर किसी ने बुरा व्यवहार किया तो उसके साथ के अंदर हम भलाई का सलूक करें, उसको क्षमा करें कि अज्ञानी है, उसने कर दिया, तो उसके दिल में हमारे प्रति बहुत बड़ा जो है आदर का भाव होगा। हमारी संस्कृति अतिथि देवो भव की संस्कृति है। हमारे मूल्य है, उन मूल्यों की पुनर्स्थापना करनी है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, अब समय की अल्पता को देख करके मैं नागरिकों के दायित्व की मैंने चर्चा की, तो कुल मिलाकर हम सभी नागरिकों की दायित्व है कि हमारे देश प्रेम के अंदर देश के नागरिकों के प्रति हम शांतिपूर्ण स्थिति के साथ जीवें, किसी के साथ में धोखा नहीं करें, कपट नहीं करें, क्योंकि वो हमारा भाई है।
हमारे देश का नागरिक है, उसके साथ में किसी तरह का बुरा बर्ताव नहीं करें, उसको ठगे नहीं, उसका सहयोग करें। और जो व्यक्ति तकलीफ में है, खास तौर से हमारे यहाँ हमारी संस्कृति परोपकार की संस्कृति है, सेवा की संस्कृति है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, कृतज्ञता। कार्यक्रम को बराबर देख रहे हो और लोगों को देखने की प्रेरणा दे रहे हो। हमें बड़ा उत्साह हो रहा है, हमें बड़ा आनंद आ रहा है, इसलिए हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ प्रस्तुत होते हैं। बड़े आनंद के साथ में हम प्रस्तुति देते हैं, बड़े आनंद के साथ के अंदर आप उन विषयों को सुनते हो। जब वक्ता और श्रोता के बीच में तारतम्य तादाद में बैठ जाता है तो दोनों तरफ आनंद की वर्षा होती है। और हमारा उद्देश्य भी यही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो, शांतिमय हो। खूब आनंद के साथ सताइश होकर के आप जो देश की सेवा करें, देश प्रेम करें और अपने भाइयों के साथ परोपकार और सेवा का कार्य करें।